मॉर्निंग फ्रेंड, मैं रामधनी यादव आज आपके लिए लाया हूँ पार्ट 6 एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई के लिए और नेवी AA और SSR के लिए। ये प्रैक्टिस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आइए सबसे पहले हम करते हैं पैसेज। तो सबसे पहले हम पैसेज करते हैं। While the Portuguese focus on a built trade empire, the Spaniards founded their empire through the conquest and expansion। तो इस लाइन में बताया गया है कि जबकि पुर्तगालियों ने व्यापार साम्राज्यों के निर्माण पर अधिक ध्यान दिया और स्पेनियों ने विजय और विस्तार के माध्यम से अपने साम्राज्य की स्थापना की। आगे दिया है, क्रिस्टोफर कोलंबस 1451 to 1506 from the Genoa in Italy completed 4 voyages across the Atlantic Ocean with the sponsorship of the Spanish royalty. The contract gave him control over the land he founded and 10% of all riches। आगे कह रहा है कि इटली के जेनेवा से क्रिस्टोफर कोलंबस 1451 से 1506 ने स्पेनिश रॉयल्टी के प्रयोजन के साथ अटलांटिक महासागर में 4 यात्राएं पूरी की हैं। आगे कह रहा है, The contract gave him control over the land he founded and 10%। आगे ये तो लाइन हो गई है। आगे दे रहा है कि कोलंबस कम across प्लेस लाइक वर्जिन आइसलैंड, प्यूर्टो रिको एंड ट्रिनिदाद मार्गरिटा आइसलैंड, सन साल्वाडोर, अमेरिकाज एंड क्यूबा ड्यूरिंग हिज एक्सपेडिशन। आगे कह रहा है कि अनुबंध ने उन्हें स्थापित भूमि पर नियंत्रण दिया और सभी धन का 10% हिस्सा दिया। कोलंबस अपने अभियानों के दौरान वर्जिन द्वीप समूह, प्यूर्टो रिको, त्रिनिदाद मार्गरिटा द्वीप, सैन साल्वाडोर, अमेरिका और क्यूबा जैसी जगहों पर आया। आगे कह रहा है, He tried to establish a Spanish colony in Hispaniola and took the native Arawak Indians as a slave। आगे कह रहा है कि उन्होंने हिस्पेनियोला में एक स्पेनिश उपनिवेश स्थापित करने की कोशिश की और देसी अराक भारतीयों को दास के रूप में मिला। तो ये हो गया इसका पैसेज। अब इसके हम एक शॉर्ट समरी बता देते हैं जिसको ये पैसेज आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि ये पैसेज थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसका शॉर्ट पैसेज हम बता रहे हैं, लाइन बाय लाइन बता दिए। अब इसका एक समरी बता रहे हैं, छोटा सा समरी, वाकई इस पैसेज में है क्या या पैसेज कहना क्या चाह रहा है। ताकि इसको हम अच्छी तरह से अगर समझ लेंगे तो हम आगे आने वाले क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे। अगर हम पैसेज को ही ढंग से नहीं समझ पाए तो आने वाले पैसेज के जो क्वेश्चन है उसको हम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम छोटा सा एक पैसेज बता दे रहे हैं जिससे आसानी से समझ में आ जाएगा। इस पैसेज में कह रहा है कि पुर्तगालियों ने व्यापार साम्राज्य के निर्माण पर अधिक ध्यान दिया, स्पेनियों ने विजय और विस्तार के माध्यम से अपने साम्राज्य की स्थापना की। इटली के जेनेवा से क्रिस्टोफर कोलंबस 1451 से 1506 ने स्पेनिश रॉयल्टी के प्रयोजन के साथ अटलांटिक महासागर में 4 यात्राएं पूरी की। अटलांटिक महासागर में उन्होंने कितनी यात्राएं पूरी की? 4 यात्राएं पूरी की थी। अनुबंध ने उन्हें स्थापित भूमि पर नियंत्रण दिया और सभी धन का 10% हिस्सा दिया। कोलंबस अपने अभियानों के दौरान वर्जिन द्वीप समूह, प्यूर्टो रिको, त्रिनिदाद मार्गरिटा द्वीप, सैन साल्वाडोर, अमेरिका और क्यूबा जैसी जगहों पर आया। उन्होंने हिस्पनियोला में एक स्पेनिश उपनिवेश स्थापित करने की कोशिश की और देसी अराक भारतीयों के दास के रूप में मिला। तो ये था इसका छोटा सा समरी। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है,
द मेन पर्पज ऑफ द वोवेज ऑफ द पोर्टुगीज वाज। पोर्टुगीज के मेन पर्पज क्या थे यात्रा करने की? फर्स्ट ऑप्शन दिया है टू फाउंड एन एम्पायर ऑन द कॉन्क्वर्ड लैंड। सेकेंड ऑप्शन दिया है टू फाउंड ए ट्रेड एम्पायर ऑन द कॉन्क्वर्ड लैंड। थर्ड ऑप्शन दिया है टू मेक ए लूट ऑफ द कॉन्क्वायर्ड लैंड। और फोर्थ ऑप्शन दिया है नॉट क्लियर फ्रॉम द पैसेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, टू फाउंड ए ट्रेड एम्पायर ऑन द कॉन्क्वायर्ड लैंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन द एबव कांस्टेंट हाउ अप्रोच द स्पेनिश वाज डिफरेंट फ्रॉम द पोर्टुगीज। मतलब कि किस तरह के अप्रोच में स्पेनिश पोर्टुगीज से अलग थे। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है दे प्रेफर्ड ट्रेड ओवर द एम्पायर। सेकंड ऑप्शन दिया है दे प्रेफर्ड एम्पायर ओवर द मेयर ट्रेड। थर्ड ऑप्शन दिया है दे प्रीफर्ड द स्टडी ऑफ आर्ट एंड कल्चर ओवर द एम्पायर ऑफ ट्रेड आर द ट्रेड। फोर्थ ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, दे प्रीफर्ड एम्पायर ओवर ए मेयर ट्रेड। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है द क्रिस्टोफर कोलंबस मेड वोवेज। वोवेज मीन्स होता है यात्रा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है एट हिज ओन एक्सपेंस फॉर द पैशन ऑफ डिस्कवरिंग द न्यू लैंड। करेक्ट, एट हिज ओन एक्सपेंस फॉर द पैशन ऑफ डिस्कवरिंग द न्यू लैंड। सेकेंड ऑप्शन दिया है एट द स्पॉन्सरशिप ऑफ द पोर्टुगीज गवर्नमेंट। थर्ड ऑप्शन दिया है एट द स्पॉन्सरशिप ऑफ द स्पेनिश गवर्नमेंट। और फोर्थ ऑप्शन दिया है ऑन द इनविटेशन ऑफ द किंग ऑफ द लैंड वेयर ही विजिटेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एट द स्पॉन्सरशिप ऑफ द स्पेनिश गवर्नमेंट। वह स्पेनिश गवर्नमेंट के स्पॉन्सरशिप पे गए थे यात्रा करने। कौन गया था? क्रिस्टोफर कोलंबस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज द क्रिस्टोफर कोलंबस बेनिफिटेड फ्रॉम हिज वॉयेज। कह रहा है कि उनको यात्रा करने से क्रिस्टोफर कोलंबस को क्या बेनिफिट हुआ। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ही इस्टेब्लिश हिमसेल्फ द लोन वर्ल्ड वॉवेगर। क्या वो जो यात्रा करने वाले थे उसमें से अपने आप को अकेला साबित कर पाए या उस रूप में इस्टेब्लिश कर पाए। सेकेंड ऑप्शन दिया ही इस्टेब्लिश हिमसेल्फ एज द लोन यूरोपियन वॉवेजर। क्या वो अपने आप को पूरे यूरोप में अपने आप को एक यात्रा करने के लिए इस्टेब्लिश कर पाए। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया है ही बिकम द किंग ऑफ द प्लेस वेयर ही कन्क्वर्ड। क्या वह जहाँ पे राजा बनना चाहते थे वहाँ पे जहाँ पे वह राजा बनना चाहते थे। और फोर्थ ऑप्शन दिया है ही गॉट 10% ऑफ ऑल द रिचेज रिसीव फ्रॉम द कंट्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो फोर्थ इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका फोर्थ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ही गॉट द 10% ऑफ ऑल द रिचेज रिसीव फ्रॉम द कंट्री। ही गॉट 10% ऑफ ऑल द रिचेज रिसीव फ्रॉम द कंट्री। मतलब कि जिस कंट्री में जाते थे या पूरी कमाई का मतलब कि 10% उनको मिलता था, क्योंकि उसमें स्पॉन्सरशिप भी होते थे। जो लोग सहायता करते थे, मतलब कोई कंपनी सहायता करती थी उनको यात्रा करने के लिए, वो अपना उस पर अपना क्या करती बैनर लगा के या कुछ भी इस तरह से प्रचार करती थी, तो उसका 10% उनको मिलता था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईयर हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। कह रहा है द मैन हु आर हेयर इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे द मैन हु आर हेयर इज माई फ्रेंड, यहाँ पे आर हेयर की जगह इज हेयर होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे आर हेयर की जगह इज
हेयर होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड पे हम टिक लगाएंगे, क्योंकि इसमें पता करना है कि कहाँ पे ईरर है, तो ईरर यहीं पे है, आर की जगह ईज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द नरेशन। कर है आगे कि आई सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा ओपन डू दिस एट वंस। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है आई टोल्ड हिम टू बी डन एट वंस। सेकंड ऑप्शन दिया है आई रिक्वेस्टेड हिम टू डू एट वंस। थर्ड ऑप्शन दिया है आई ऑर्डर्ड हिम टू डू दैट एट वंस। और फोर्थ ऑप्शन दिया है आई ऑर्डर्ड हिम टू बी डन एट वंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आई ऑर्डर्ड हिम टू डू दैट एट वंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? थर्ड, आई ऑर्डर्ड हिम टू डू दैट एट वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चेंज द वॉइस। आगे हमें वॉइस चेंज करना है। फॉलो द नॉर्म्स। तो फॉलो द नॉर्म्स, तो इस फर्स्ट ऑप्शन दिया है, इसका हमें वॉइस चेंज करना है। द नॉर्म्स बी फॉलोड। फर्स्ट ऑप्शन दिया है द नॉर्म्स बी फॉलोड, और सेकंड ऑप्शन दिया है लेट द नॉर्म्स बी फॉलोड, और थर्ड ऑप्शन दिया है द नॉर्म्स शुड बी फॉलोड, और फोर्थ ऑप्शन दिया है लेट द नॉर्म्स शुड बी फॉलोड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, द नॉर्म्स शुड बी फॉलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड। अब यहाँ पे हमें सिनोनिम्स बताना है। रिवाइव, अब रिवाइव का हमें सिनोनिम्स बताना है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रिवाइव का मतलब क्या होता है। फिर से चालू करना, तो यहाँ पे रिवाइव का मतलब हो जाएगा फिर से चालू करना। अब फर्स्ट ऑप्शन दिया है रिवेंज। रिवेंज मीन्स होता है बदला लेना, रिवेंज मीन्स बदला लेना। सेकंड ऑप्शन दिया है रिटार्ट मीन्स होता है मुंह तोड़ जवाब देना। रिटार्ट मीन्स क्या होता है? मुंह तोड़ जवाब देना। और थर्ड ऑप्शन है रिस्पेक्ट मीन्स आदर करना, फ्रेश होना। तो इसका अब रिवाइव मीन्स होता है फिर से चालू करना, तो फिर से चालू करना, और रिटार्ट मुंह तोड़ जवाब देना, और यहाँ पे दिया है एक रिफ्रेश। और तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिफ्रेश मीन्स क्या होता है? फिर से चालू करना, और रिवाइव मीन्स क्या होता है? फिर से चालू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एंटोनिम्स बताना है। इंटरफेयर का एंटोनिम्स बताना है। तो इंटरफेयर मीन्स होता है कि रोकना, या किसी भी चीज़ में इंटरफेयर करना या रुकावट पैदा करना। अब फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंटरप्ट मीन्स होता है क्या? रोकना। रिजेक्ट मीन्स क्या होता है? मना करना। सपोर्ट मीन्स क्या होता है? सहयोग। और रिपोर्ट मीन्स क्या होता है? रिपोर्ट मीन्स ब्यौरा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड, सपोर्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नाइफ का हमें प्लूरल बताना है। नाइफ का प्लूरल क्या होगा? तो नाइफ का फर्स्ट ऑप्शन दिया है नाइफ का प्लूरल बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है नाइफ, सेकंड ऑप्शन दिया है नाइफ्स, फोर्थ ऑप्शन दिया है नाइव्स, फोर्थ ऑप्शन दिया है नाइफीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नाइफ्स, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन है। नीचे दिया है व्यू का हमें फेमनाइन बताना है। व्यू का फेमनाइन बताना है। तो सबसे पहले जानिए कि व्यू होता क्या है। व्यू मीन्स होता है प्रेमी या छैला। जो प्रेमी होता है उसको क्या कहते हैं? व्यू। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है व्यू, सेकंड ऑप्शन दिया है ब्यूटी, और थर्ड ऑप्शन दिया है बेली, और फोर्थ ऑप्शन दिया है व्यू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, बेली। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिप का हमें पास्ट फॉर्म बताना है। शिप का हमें पास्ट फॉर्म बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है शिप, सेकंड ऑप्शन दिया है स्विफ्ट, और फोर्थ ऑप्शन दिया है स्वम्प, और थर्ड ऑप्शन दिया है स्विफ्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह स्विफ्ट।
स्विफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट फॉर्म ऑफ शिप जो होता है वो स्विफ्ट होता है। शिप का पास्ट फॉर्म क्या होता है? स्विफ्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ना डर्टी, डर्टी का हमें नाउन ऑफ डर्टी, तो हमें डर्टी का नाउन बताना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है डर्टी, सेकेंड ऑप्शन दिया है डॉन्ट्री, फोर्थ ऑप्शन दिया है थर्ड ऑप्शन दिया है डॉट, और फोर्थ ऑप्शन दिया है डोल्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डॉट। डॉट इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मतलब इसका हमें वन वर्ड बताना है। डिसलाइक ऑफ फॉरेंजर्स, तो डिसलाइक ऑफ फॉरेंजर्स का वन वर्ड बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है इमिग्रेंट। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मीन्स होता है उत्प्रवासी। इमिग्रेंट मीन्स क्या होता है? उत्प्रवासी। इमिग्रेंट मीन्स उत्प्रवासी। जीनोफोबिया, जीनोफोबिया मीन्स होता है विदेशी। जीनोफोबिया जिसे विदेशियों का, फोबिया मीन्स क्या होता है? डर। तो विदेशियों से जिनको डर लगता है, जीनोफोबिया मीन्स विदेशी डर। या एमनेस्टी, एक वर्ड और दिया है एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है राज क्षमा। एमनेस्टी का मतलब क्या होता है? राज क्षमा। और एक्सोनरेशन, एक्सोनरेशन का मतलब क्या होता है? मुक्ति, किसी चीज से मुक्ति लेना, उसको क्या मतलब, क्या कहते हैं उसको? एक्सोनरेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड। डिसलाइक ऑफ फॉरेनर, तो इसका मतलब, इसका वन वर्ड क्या हो जाएगा? जेनोफोबिया, मतलब कि जिनको विदेशियों से क्या लगता है? डर लगता है उनको, या उनको पसंद नहीं करते हैं, उनको क्या कहते हैं? जीनोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन 50 का रहा है कि टू थ्रो आउट ऑफ गियर मीन्स, टू थ्रो आउट ऑफ गियर, इसका मतलब हमें बताना है कि टू थ्रो आउट ऑफ गियर का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है टू डिस्टर्ब द वर्किंग ऑफ, टू डिस्टर्ब द वर्किंग ऑफ। सेकेंड ऑप्शन दिया है टू ड्राइव इन फुल पेस, टू ड्राइव इन फुल पेस। थर्ड ऑप्शन दिया है टू फेस लॉलेसनेस, टू फेस लॉलेसनेस। फोर्थ ऑप्शन दिया है द पीरियड ऑफ हाईएस्ट प्रियोरिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टू डिस्टर्ब द वर्किंग ऑफ, टू डिस्टर्ब द वर्किंग ऑफ। टू थ्रो आउट ऑफ गियर का मतलब क्या होता है? टू डिस्टर्ब द वर्किंग ऑफ। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है लॉलेसनेस, लॉलेसनेस, इसका मतलब होता है अराजकता। इसका मतलब क्या होता है? अराजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द टीचर डॉट 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 ऑफ मैथ व्हेन द पार्टिसिपल डॉट 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 हर टू द ऑफिस। इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है टाट कॉल्ड, जैसे द टीचर टाट टाट अस मैथ व्हेन द पार्टिसिपल कॉल्ड टू हर द ऑफिस। नहीं, ये गलत है, ये नहीं होगा। अगर सेकंड ऑप्शन देखें द टीचर वाज टीचिंग, द टीचर वाज टीचिंग, ये तो पहले ही गलत होगा, ये नहीं होगा। द टीचर टाट मैथ, द टीचर टाट मैथ अस, ये भी गलत होगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड भी गलत हो गया, क्योंकि लास्ट में वाज कॉलिंग दिया है। तो बचा हमारा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि द टीचर डॉट डॉट की जगह वाज टीचिंग हो जाएगा। द टीचर वाज टीचिंग अस मैथ व्हेन द पार्टिसिपल कॉल्ड हर टू द ऑफिस। द करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अमन हैज इनवाइटेड हारून एंड डॉट 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 टू हिज पार्टी। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है आई, सेकंड ऑप्शन दिया है मी, और थर्ड ऑप्शन दिया है माई, और फोर्थ ऑप्शन दिया है माई सेल्फ। तो कह रहा है कि अमन हैज इनवाइटेड हारून एंड डॉट 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 टू हिज पार्टी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आई तो यहाँ पे होगा नहीं, इसलिए आई भी गलत। अब आगे कह रहा है कि माई दिया है, तो अगर हारून एंड माई टू हिज पार्टी, ये भी गलत। और माई सेल्फ तो होगा नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मी। अमन हैज इनवाइटेड हारून एंड मी टू हिज पार्टी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? सेकंड, मी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डॉट 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 मिल्क डिड यू गेट,
तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है मच, सेकंड ऑप्शन दिया है मेनी, थर्ड ऑप्शन दिया है लाट और फोर्थ ऑप्शन दिया है द लिटिल। तो हाउ डॉट डॉट डॉट, अगर हम यहाँ पे लाट रखते हैं LOT लाट, हाउ लाट मिल्क, ये तो गलत हो जाएगा, लाट हो या होगा नहीं। अगर मेनी रखें तो मेनी हम रख नहीं सकते क्योंकि मिल्क है, तो मिल्क के साथ मेनी नहीं। द लिटिल ये भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट मच, मच इसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई पुट 4 कैंडल डॉट 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 द राउंड केक। कह रहा है कि आई पुट 4 कैंडल्स डॉट 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 द राउंड केक। फर्स्ट ऑप्शन दिया है एट, सेकंड ऑप्शन दिया है ओवर और थर्ड ऑप्शन दिया है विथ इन, सॉरी थर्ड ऑप्शन दिया है ऑन और फोर्थ ऑप्शन दिया है विथ इन। तो आई पुट 4 कैंडल डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे इसका एट होगा नहीं, आई पुट 4 कैंडल एट द राउंड केक, ये भी गलत, फर्स्ट नहीं होगा, ओवर तो हो ही नहीं सकता, विथ इन ये भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑन। आई पुट 4 कैंडल ऑन द राउंड केक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई हैव ए मीटिंग डॉट 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 9 AM। तो यहाँ पे इन तो कभी होगा नहीं, फर्स्ट ऑप्शन में इन दिया है ये भी नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन में ऑन, क्या ऑन 9 AM होता है? नहीं, ये भी गलत, ओवर तो होगा नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा थर्ड एट, एट इसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो फ्रेंड ये 20 क्वेश्चन इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट ये ख़त्म हो गए। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। थैंक्स।